हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 24 मार्च 2022। लेकिन आपने सोचा कि कल करंट अफेयर का वीडियो क्यों नहीं आया चैनल पर? क्योंकि आप लोगों को कोई फ़िक्र है नहीं अपने कंटेंट के मुतालिक। मेरी मेहनत के रिगार्डिंग कोई भी फ़िक्र नहीं है और आप लोग ना कंप्लीट फीडबैक देंगे रेगुलरिटी के साथ और आपको मैं इसी तरह कहती रहूँगी। तो ये समझ लीजिए कि आप मेरा नहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। इस गारंटेड कंटेंट की वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी तो आप ये मेरा नहीं अपना लॉस कर रहे हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप रोज़ाना देखें कंप्लीट और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं शेयर करें। लेकिन आप नहीं देखते हैं तो इसके लिए आप ये बात दिमाग में रखें, आप मेरा नहीं अपना लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए कर दें। और नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आप लोग एक बार हमें विज़िट करते हैं तो ये याद रखिएगा, गारंटेड कंटेंट मैं डिलीवर करती हूँ। अगर आप रोज़ाना सुनेंगे तो आपको मैं 100% इस चीज़ से श्योर करती हूँ कि आपको करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 मार्च को, मौसम विज्ञान दिवस। IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। डेविड इसके हेड हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में 23 मार्च को। तो ये वर्ल्ड WMO विश्व मौसम विज्ञान दिवस है ना, तो वर्ल्ड WMO तो वर्ल्ड क्या बोलेंगे, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी का ये जो मौसम विज्ञान दिवस है ये मनाया जाता है हर बार 23 मार्च को। WMO ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में, डेविड इसके हेड है और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च को। अच्छा, शहीदी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 मार्च को। याद रखना है आपने, शहीदी दिवस और है, शहीद दिवस और है। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है हम सबके लिए शहीदी दिवस और शहीद दिवस में डिफरेंस करना, लेकिन आप करना सीखिए। शहीदी दिवस है जब 23 मार्च को सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हुई थी। ये है शहीदी दिवस, इन्होंने शहीदी दी थी। और शहीद दिवस कब है? वो 30 जनवरी को, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो जब हत्या हुई थी तो यानी उनको शहीद कर दिया गया था। तो वो है ना, वो जो है उन्हें गोली मारी थी और शहीद कर दिया था गोडसे ने। तो वो शहीद दिवस है। लेकिन ये है शहीदी दिवस, ये आज़ादी से पहले की बात है। तीनों को फांसी हुई थी और ये 23 मार्च को मनाया गया है। और इन्होंने अपना स्वतंत्रता में योगदान दिया। कैसे दिया? आप सब ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताया करूँगी आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्योंकि आप लोग रोज़ाना फीडबैक तो देते नहीं हैं, इसलिए अब मैं आपके साथ किया करूँगी। नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका लॉस होगा। मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन अच्छा, आपको मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है कि तमिलनाडु के किस वाद्य यंत्र को अभी GI टैग मिला है? तमिलनाडु के किस वाद्य यंत्र को GI टैग मिला? ये आपको लेके आना है मेरे पास क्वेश्चन का आंसर। नहीं लाएंगे तो ये याद रखिएगा, GI टैग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थुत्तुकुड़ी में भारत का पहला जो है एक परमाणु रिएक्टर लगाया गया तमिलनाडु में। भारत का पहला नहीं, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा, तमिलनाडु का सबसे बड़ा रिएक्टर लगाया गया है थुत्तुकुड़ी में। तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत बनाया गया। और क्या? मरीन फोर्स का गठन किया गया है, मरीन एलीट फोर्स का, वो समुद्री जीवों की रक्षा के लिए। और भी बहुत कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी झीलें हैं जो आपको पढ़ के रखनी है। और यहाँ पर गवर्नर कौन है? वो है RN रवि। और कौन है चीफ मिनिस्टर? तो चीफ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका? MK स्टालिन। क्या नाम है? MK स्टालिन। अच्छा जी, यहाँ पर आदिपुरम त्यौहार भी मनाया जाता है। जितनों में मलाई है ना, सारे के सारे कहाँ हैं? तमिलनाडु में है ये नेशनल पार्क। तो पता करना है आपको किस वाद्य यंत्र को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको 13वें नंबर का ग्रीन फोटोग्राफी पुरस्कार मिला है?
13 नंबर का ग्रीन फोटोग्राफी अवार्ड किसको मिला है? तो मोहम्मद मासूमी को मिला है 13वां ग्रीन फोटोग्राफी अवार्ड, और इसको ग्रीन फोटोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्स डिस्टिलिक प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है और कहाँ आयोजित हुआ है? तो उज़्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ है। एक्स डिस्टिलिक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, ठीक है। और ये जो है एक सैन्य अभ्यास भी हो गया, प्रशिक्षण, इससे बहुत ट्रेंड होंगे लोग, मतलब जो सेना के लोग हैं उनकी, इंडिया की और उज़्बेकिस्तान की, और इस उज़्बेकिस्तान में ही इसका आयोजन हुआ है। और पिछली बार एक्स डिस्टिलिक का आयोजन जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था। उज़्बेकिस्तान, शबाकत निर्जियो, ये कौन है? ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ताशकंद कैपिटल है, उज़्बेकिस्तानी सोम करेंसी है। आपको बताया था मैं, अगर नहीं बताया मैं बता देती हूँ आपको। ये भी बताना है मुझे, तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, कौन हुए हैं? सरदार मेहता हैं वैसे, चलो बता देती हूँ हिंट, सरदार महतो अभी तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया है? तो यूएई का प्रतिनिधिमंडल अभी भारत आया है, याद रखना। अब यूएई का मैंने बताया है तो यूएई के बारे में याद आना चाहिए कि यूएई को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WMO का भी बताया भी जेनेवा में है। यूनेस्को का भी है, IEA का भी है और BRO का भी है। आप देखो, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा, ये जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इसके बारे में बात कर रही हूँ। इसी का एक प्रतिनिधिमंडल अपने देश आया हुआ है। खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा बता देती हूँ, खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान हो गए। और एक कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IQ एयर क्वालिटी 2022 इंडेक्स में कौन सी राजधानी सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो कौन सी है? दिल्ली सब मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बनी है। AI यानी एयर क्वालिटी पॉल्यूशन, मतलब एयर क्वालिटी पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। तो IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022 में दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बनी है। 2021 की जो इंडेक्स आया था एयर क्वालिटी पॉल्यूशन के ऊपर, उसमें नंबर 1 पर कौन सा कंट्री रहा था? तो बांग्लादेश, याद रखना। कौन रहा था? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी शहाबुद्दीन, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे और इनका भी निधन हो गया? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शहाबुद्दीन का निधन हो गया? तो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मैत्री जो है एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच की, और मैत्री एक सेतु है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना है। संप्रति एक एक्सरसाइज है, सैन्य एक्सरसाइज। और ढाका कैपिटल है, करेंसी टका है इसकी। और डिजिटल हाट यहीं पर बांग्लादेश है जो है प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। और शेख हसीना प्रधानमंत्री और करंट प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 11वें नंबर के कौन मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने भी शपथ ग्रहण की है? यह पूछा जाएगा। अभी जो बता रही हूँ मैं, ये है पुष्कर सिंह धामी। पूछा जाएगा पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली है, ये किस नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पूछा जाएगा, तो 11वें नंबर के हैं। 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और कैपिटल हो गई। और यहाँ पर अभी आपको बताई हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स बताती हूँ। जिम कॉर्बेट यहाँ का नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना, जिसका पूर्व नाम क्या था?
और सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। ज्यूरिक ऑयल क्या है, उत्तर भारत का पाम एटम क्या है ना, और एरोमिक गार्डन क्या है, हर्बल गार्डन सेटअप क्या है, कौन कौन से और क्या क्या मैंने रानी लाइकेन पार्क, स्मृति वन और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बता रखी है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप रिवाइज़ करेंगे, सब पुराने वीडियोस देखेंगे और रिवाइज़ करेंगे। नहीं करेंगे तो लॉस आपका है ना, क्योंकि मेरे टीचर मुझे कहते थे तो मैंने तो कभी कहने का मौका नहीं दिया। मैं पहले ही रिवाइज़ करके रखती थी, सारा कुछ रिवाइज़। अच्छा, तमिलनाडु की बात मैंने की थी इससे पहले। तमिलनाडु के एक सत्यमंगलम, ये बता दे रही हूँ कभी भूल जाएं, सत्यमंगलम ना कर पाए रिवाइज। सत्यमंगलम एक टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, जिसने TX2 अवार्ड जीता है। क्यों? पॉपुलेशन कुछ चंद एक महीनों में ही डबल हो गई, साल में, 1 साल के अंदर डबल हो गई, तो इसीलिए मिला है इसे। तो ये मैंने बता दिया है। बाकी बहुत सारी लेक्स है, सब कुछ है यहाँ पर, मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हुए हैं। पुराने वीडियोस को देखिए और रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अभी कोविड-19 का प्रतिक्रिया समन्वयक व्हाइट हाउस के अंदर नियुक्त किया गया है? तो व्हाइट हाउस में अभी अपने भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, इनको कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक अपॉइंट किया गया है। तो ये इनका नाम है आशीष झा। आशीष झा जी को भी व्हाइट हाउस के अंदर एक कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है, याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने अपना 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने। जी हाँ, 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 110 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2012 में 22 मार्च को बिहार की स्थापना हुई थी और 2022 है, और 22 मार्च में इसको 110 साल पूरे हो गए हैं। कोविड हिट ऐप यही शुरुआत, 33% आरक्षण लड़कियों के लिए यहीं दिया गया। संजय करोल चीफ जस्टिस है और यहाँ के आमिर सुबहानी मुख्य सचिव बने हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पर, है ना, बहुत कुछ बताया है मैंने। पटना कैपिटल है और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, और पटना इसकी कैपिटल है। सारी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ़ोनपे ने किसका अभी अधिग्रहण किया है? फ़ोनपे ने अभी किसका अधिग्रहण किया है? तो फ्रीलांस केक इंडिया, इसका अधिग्रहण कर लिया है फ़ोन केक ने। फ्रीलांस केक इंडिया, फ्रीलांस केक इंडिया, ये भी एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसका भी अधिग्रहण कर लिया है फ़ोनपे ने। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। समीर निगम फ़ोनपे के हेड है। कौन है? समीर निगम। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान पृथ्वी पर कौन सा नोट किया गया है इस वर्ष? दुनिया का सबसे गर्म स्थान पृथ्वी के ऊपर कौन सा नोट किया गया है? तो कुवैत। जी हाँ, कुवैत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा गर्मी। तो वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री जो सबसे गर्म कंट्री है पृथ्वी, पूरी ज़मीन के ऊपर, पूरे लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा गर्मी अगर कहीं है तो वो कुवैत में है। तो कुवैत पूरी ज़मीन के ऊपर सबसे गर्म देश बना है, जिसमें 53.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दर्ज किया गया है। 53.2। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। और कुवैत की जो है करेंसी क्या है? जल्दी से बताइए ज़रा, करेंसी क्या है? बहुत इजी है। और सबा खालिद अल सबा ये इसकी प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसलेवाटी ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है? तो मात्र 25 साल की, ओनली ऑन 25 ईयर्स ओल्ड हैं एसलेवाटी। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आप ये याद रखना। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर डे तो ये मनाया गया है 22 मार्च को। दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है कौन सा? वाटर। तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? इसके संरक्षण के लिए, इसकी अहमियत के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। और इसकी जो है इसकी जो थीम है वो क्या है? मेकिंग, बस इतना याद रखिए, इसकी थीम में है इनविजिबल विजिबल। आपको ये याद रखना है, इनविजिबल विजिबल। क्या? इनविजिबल विजिबल। जिस ऑप्शन में ये होगा बस आप टिक कर दीजिएगा। मेकिंग से शुरू है और इनविजिबल विजिबल लास्ट में है, तो ये आपको याद रखना है।
देखना एक चीज़ ध्यान से, देखो ये एक राष्ट्रपति बने हैं तुर्कमेनिस्तान के, हालांकि मैंने बताया था, इनका पूरा नाम बता देती हूँ अभी। एक प्रेसिडेंट बने हैं तुर्कमेनिस्तान के, इनका पूछा जाएगा कि तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो सरदार बड़ी मुखा मेदो, मैं तो नहीं है मेदो, सरदार बड़ी मुखा मेदो, मैं तो इसलिए बताया था आसानी से याद रहे, डी है, ठीक है। तो सरदार बड़ी मुखा मेदो ये किसके प्रेसिडेंट बने हैं, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी क्या है वैसे, मानद, और अश्कवत, अश्कवत क्या है, कैपिटल है, और प्रेसिडेंट तो ये बने हैं, वैसे ही बताया था, मैं तो याद रहे तो मैदो, इसीलिए सही करवा रही हूँ, बड़ी मुखा मेदो ये तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा आपको बताया था मैंने कि क्या क्या कौन बनी है, ज़रा मुझे बताइए फटाफट से, चिली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, और यूथ, और एक और बताई है मैंने प्रेसिडेंट, जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, बताना है आपको फटाफट से। तो 2 प्रेसिडेंट के नाम और बताए हैं चिली के, चलो मैं बता दूँ, गैब्रियल बोरिक फोंट सबसे यूथ प्रेसिडेंट, और एक लेडी प्रेसिडेंट का नाम बताया, आप ये दोनों चीज़ें रिवाइज करके रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को, किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, क्या है, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट को अभी यूनाइटेड नेशन के सलाहकार कोष में शामिल किया गया है। तो एडवाइजरी कोष में, यानी एडवाइजरी फंड के जो डिपार्टमेंट है उसमें शामिल किया गया है। तो ये है चहेती घोष, इन्हीं को अभी भारतीय मूल के हैं, ये कौन, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, और इन्हीं को अभी कहाँ, यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी काउंसिल के जो एक फंड काउंसिल है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और बता दूं, हंगरी की हैं वो प्रेसिडेंट कौन है, मैंने आपको बहुत बार बताया, क्या नाम है, कैथलीट नोवाक, ये किसकी है, कैलोन की किसकी, हंगरी की पहली महिला वो है प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरी बार शपथ ग्रहण की है, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह दूसरी बार शपथ लेके आए हैं मणिपुर को जीतकर, और अभी ही मतलब सरकार ने जीती इनकी पार्टी ने, और इन्हीं को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। केबुल लामछाओ यही है, बाकी सभी फैक्ट्स बताएं मैंने, इसको रिवाइज कर लीजिएगा मणिपुर वाले इस पार्ट को, और जो करंट अफेयर के प्रीवियस सेशन है उनको देखिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो एन वीरेंद्र सिंह, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर दूसरी बार शपथ लेके बने हैं। क्वेश्चन है, वृज्जकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं, तो वृज्जकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं फ्रांसिस केरे, कौन, फ्रांसिस केरे, ये पहले अफ्रीकन है जिन्हें वृज्जकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं को बेहतरीन बनाने के लिए किस देश की अभी एक प्रसार सेवा संस्था से समझौता कर लिया है, तो बहुत बड़ी प्रसार सेवा एजेंसी है, उससे बहुत बड़ी प्रसार सेवा है, उससे समझौता किया है। तो ऑस्ट्रेलिया प्रसार सेवा से, ऑस्ट्रेलिया की प्रसार सेवा इसी से प्रसार भारती ने समझौता कर लिया है। यानी प्रसार भारती ने बेहतरीन सेवाएं और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता किया ऑस्ट्रेलिया की प्रसार सेवा से, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म विभूषण से मरण उपरांत भी किसको सम्मानित किया गया है, तो हमारे पूर्ण और फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ विपिन रावत को, इनका निधन दिसंबर 2021 में प्लेन क्रैश होने की वजह से हुआ था, तो इनको अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उनका सम्मान इनकी बेटियों ने ग्रहण किया है। किसने, इनकी बेटियों ने। एक्चुअली ये पुरस्कार है, वृज्जकर नहीं है, पुरस्कार पुरस्कार, ये वास्तुकला का सबसे बड़ा अवार्ड होता है पुरस्कार अवार्ड। और अभी जो बताया ना को, तो अफ्रीकी बने पहले फ्रांसिस केरे, पहले अफ्रीकी,
ये आर्किटेक्ट हैं, शिक्षाविद हैं, सोशल वर्कर हैं। ये वास्तुकला का सबसे बड़ा अवार्ड है पुरस्कार अवार्ड, याद रखना ये बात। क्वेश्चन है कुलतार सिंह सिंधुआ, इनको पंजाब विधानसभा में क्या चुना गया है? तो कुलतार सिंह सिंधुआ, इनको पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। कौन है मुख्यमंत्री? तो विधानसभा के अध्यक्ष हुए तो मुख्यमंत्री कौन हुए बताइए जल्दी से पंजाब के। चंडीगढ़ कैपिटल है। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है ना। पंजाब के बहुत से फैक्ट्स बताए मैंने, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी डोल उत्सव और डोल जात्रा कहाँ मनाई गई है? तो पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल के में जब वसंत शुरू होता है तभी ये रंगों का त्यौहार यानी उत्सव मनाया जाता है, डोल जात्रा या डोल उत्सव, याद रखना। यहाँ सजना खली नेशनल पार्क है, नहीं सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सजनाकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा है और रायगंज है। महानंदा, सजनाकली और रायगंज 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और नेशनल पार्क कौन कौन से वेस्ट बंगाल में? तो न्यूरा वैली, कौन सी? न्यूरा वैली, बुक्सा, सुंदरवन और सिंगलीला, ये नेशनल पार्क हैं। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कर्मई धर्मा योजना और प्रकल्प योजना, माँ योजना, स्नेहर पुरुष प्रोचेष्टा योजना, ये सब इसकी क्या है? स्कीम्स हैं यानी योजनाएं हैं। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, जगदीप धनखड़ गवर्नर है, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन है NARCL में अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड में अभी कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ है? तो ये नहीं, NARCL ने कि अपने भारत में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो 109 करोड़ रुपए का, 109 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है NARCL ने, NARCL याद रखना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, वैसे बता दूं, भगवंत मान, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और तो कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा आपका। क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन इसी को सुनिए, अभी ज़रा ठीक कर देती हूँ। देखिए ये जो ARCL में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसमें 109 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, किया नहीं है इसने, सॉरी, इसमें 109 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है NARCL में, बताना थोड़ा गलत बता दिया मैंने। और बैंक ऑफ इंडिया ने किया, क्यों गलत बता दिया? क्योंकि आप लोगों की हर वक्त टेंशन रहती है कि आप लोग कंप्लीट ढंग से वॉच नहीं करते। तो NARCL में किया है किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है किसका? बैंक ऑफ इंडिया का। और NARCL में इसने 109 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब नेक्स्ट बात और सुन लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में किसने अपना इंडिया सुपर लीग खिताब जीत लिया है? तो हैदराबाद FC ने, केरला को हराकर केरला की टीम को हैदराबाद FC ने अभी जीत लिया है अपना इंडियन सुपर लीग खिताब। ये था जी, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज का सेशन कौन सी डेट का? तो ये 24 और 23 का है। किसका? 24 23। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।